बेगूसराय के बखरी के सीओ के ऊपर हुए चाकूबाजी कांड में आया नया मोड़। बेगूसराय जिला के पूर्व सैनिक संघ के पदाधिकारियों ने आरोपित पूर्व सैनिक अवधेश कुमार उर्फ मोहन से सदर अस्पताल में मुलाकात की और उन्होंने बताया कि पैसे की लेन देन के कारण आरोपित अवधेश कुमार उर्फ मोहन के ऊपर सीओ के द्वारा पहले मारपीट की गई और जान की रक्षा के लिए आर्मी के जवान ने वहां रखे चाकू से सीओ पर हमला किया। वो एक ज़मीन खरीदा था पहले 10 साल पहले, उस ज़मीन को अपने कब्जे में या इसके बाद रजिस्ट्री 10 साल के बाद करवाया, रसीद कटवाया। उसका उस ज़मीन से संबंधित सारा जितना अभिलेख है, डॉक्यूमेंट है, उसका अप टू डेट है और सही है। इसके बावजूद कटने के बाद वह ज़मीन का म्यूटेशन कराने के लिए जब ब्लॉक गया, सीओ साहब के पास गया, तो म्यूटेशन के लिए एवज में सीओ साहब ने कहा कि ऐसे म्यूटेशन नहीं होता है, यहाँ आप उसके लिए रकम देना पड़ेगा। तो बातचीत होने के क्रम में यह सीओ साहब ने कहा, पूछने पर कि कितना ये रकम लगेगा, तो उन्होंने सीओ साहब ने कहा कि 5 लाख। इंडिविजुअल जो है वो मोहन या अवधेश कहा कि 5 लाख तो अभी नहीं दे सकते हैं, हम 50,000 आपको देते हैं। और तत्काल में उसी समय 50,000 रुपया उनको म्यूटेशन के एवज में दे दिया गया। देने के बाद भी आगे पीछे होता रहा, ये आता रहा जाता रहा, इसको आजकल करके दौड़ाता गया। इसी क्रम में सीओ साहब की पोस्टिंग हो गई और सीओ साहब की पोस्टिंग होने के बाद या उनसे पैसा की मांग किया या हमारा म्यूटेशन नहीं हो पाया तो आप हमें पैसा लौटा दीजिए। पैसा नहीं लौटा इनको और उस दिन जिस दिन ये घटना हुई है, यह सीओ के निवास के नीचे आधा घंटा करीब प्रतीक्षा किया। प्रतीक्षा करने के बाद आरओ राजीव साहब जब उनको कार्य प्रभार दे रहे थे, सीओ पुराना सीओ, और पुराना सीओ आने के नया सीओ जब वापस नीचे आए, इसके बाद यह ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद बातचीत हुई और कहा कि हमारा म्यूटेशन भी नहीं हो पाया, आप मेरा पैसा लौटा दीजिए या जो आप बताएं। लेकिन इसी बीच वहाँ 2-3 आदमी पहले से गुंडे बैठे हुए थे और बातचीत के क्रम में वहाँ ताबड़तोड़ अवधेश के ऊपर सब मिलकर एकाएक प्रहार किया और बहुत मारपीट किया है, जिससे बहुत बुरी तरह इंजर्ड हो गया है। और उल्टा ही प्रशासन के द्वारा इस पर ब्लेम लगाकर इसे फंसाया जा रहा है, बल्कि इसके जान की सुरक्षा की गारंटी यहाँ नहीं दी जा सकती है। सबसे पहले हमारी मांग है कि इसे अच्छे इलाज के लिए तत्काल अविलंब इस सदर हॉस्पिटल से किसी अच्छे हॉस्पिटल में, हमारे ECHS के इम्पैनल हॉस्पिटल में इसका पारस रुवन में स्थानांतरण करवाया जाए। ये हमारा विभागीय होता है और वहाँ हम इसका इलाज करवाएंगे। इसके बाद आगे जो ये हुआ है, हम हर स्तर पर इसके साथ इसके विषय को लेकर हम हर स्तर पर मिलने के लिए तैयार हैं। मैं प्रशासन से यह गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि पूरे इलाके में सर्वे कराया जाए और उस बखरी के सीओ के प्रति सर्वे हो कि और स्पष्टीकरण दिया जाए कि उनका लोक आचरण क्या था, उनके प्रॉपर्टी की जांच की जाए। पीछे भी सुनने में आया है कि वहाँ के बखरी के MLA सूर्यकांत पासवान ने उनके लोक व्यवहार को लेकर, उनके आचरण को लेकर धरना दिया था, है ना, और प्रशासन इस पर संगीन संज्ञान नहीं लिया। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है और उनकी पहुंच है, प्रशासन सब मिले हुए हैं और ये जो पूर्व सैनिक है इसके जान को खतरा है। इसीलिए हम अविलंब मांग करते हैं कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के द्वारा इस घटना की जांच करवाई जाए और त्वरित अविलंब की जाए। गलती सीओ की, अंचलाधिकारी की। भवेश जी क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस पर घटना हुई है? क्या नाम है? हाँ, कैप्टन रामकृष्ण पाठक। क्या हैं आप? अध्यक्ष पूर्व सैनिक संघ जिला बेगूसराय। जी भवेश जी क्या कहना चाहेंगे, क्या मामला है? देखिए, सबसे पहले मैं आप मीडिया बंधु को ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रशासन के द्वारा हमारे पूर्व सैनिक को
सीओ के दबाव में, सीओ प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके दबाव में हमारे सैनिक को पीटा गया, बुरी तरह पीटा गया। आप लोगों ने अभी देखा है, मैंने खुद देखा है। और इनको म्यूटेशन के बदले इनसे 50,000 रुपया लिया गया। इन्होंने खुद जाकर के जो अभी बताया इन्होंने खुद दिया, लेकिन सीओ का स्थानांतरण हो गया, इसलिए उन्होंने म्यूटेशन नहीं किया। फलता इन्होंने बोला कि पैसा हमको दे दीजिए। उसी पैसा लेने के क्रम में सीओ के आवास पर ये गए थे और सीओ साजिश के तहत इनका जो बॉडी पे जितना हेड इंजरी है, जितना भी इंजरी है, वो बता रहा है कि वो कई गुंडे को रखा हुआ है, पालतू गुंडे को, और उसके बाद इनके ऊपर अटैक किया। इन्होंने अपने सेल्फ प्रोटेक्शन में वहाँ रखे चाकू का इस्तेमाल किया। मैं आप लोगों को बता दूं, ये इन्फेंट्री के सोल्जर हैं, और सोल्जर जो भी होता है, एक सैनिक को एक गोली एक दुश्मन का प्रशिक्षण दिया जाता है। और अगर हमारा इंटेंशन मारने का होता कि हम सीओ को मार देंगे, तो धरती पर कोई शख्स को पता नहीं चलता और सीओ की हत्या हो जाती, एक गोली में हत्या हो जाती, कहीं और हत्या हो जाती। और वहाँ भी अगर अवधेश जी का मारने का इरादा होता, ये हथियार लेकर के जाते। वहाँ रखा हुआ चाकू इन्होंने अपने प्रोटेक्शन में इस्तेमाल किया, जान बचाने के लिए। मैं इस घटना की सुरक्षा के लिए उच्च स्तरीय जांच हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, मैं आपके माध्यम से माननीय सरकार, सुशासन बाबू की सरकार, जो कहते हैं दम्भ भर रहे हैं कि हम सुशासन हैं, ये सुशासन सामने है। जिस सीओ के खिलाफ हमारे आदरणीय बखरी के विधायक सूर्यकांत पासवान जी धरना दिए और सरकार ने उस चीज को संज्ञान में नहीं लिया, वैसे अपराधी किस्म का सीओ, वो सीओ अपराधी है, हमारा ये जवान अपराधी नहीं है। मैं आपके माध्यम से एसपी को कहना चाहता हूं कि माननीय आरक्षी अधीक्षक, आप अपने शब्दों पे कंट्रोल रखें। आप एक सैनिक जिसने देश की सुरक्षा किया, जिसने कसम खाने वक्त अपने अधिकारी के कसम की सुरक्षा खाया, वैसे अधिकारी के ऊपर ये कभी हाथ उठा नहीं सकता। और ऐसे जवान को आपने अपराधी कहा, जिसके ऊपर आज तक 107 का कोई इल्जाम नहीं लगा है, उसको आपने अपराधी कह दिया। अपराधी सरेआम साबित हो चुका है। एक नहीं 100 आदमी को ये लोग आपके सामने प्रोड्यूस कर देंगे बखरी प्रखंड के, कि वो सीओ बिना पैसा के किसी का म्यूटेशन नहीं करता। वहाँ पूरे बखरी के लोगों में जनव्याप्त है। उसको सरकार का संरक्षण था। सीओ का व्यवहार आचरण ठीक नहीं है। उसने कई जगह मकान और कई जगह जमीन ले रखे हैं सीओ ने। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि उच्च स्तरीय जांच इस घटना का तो हो ही, साथ साथ उस सीओ के धन और संपत्ति की भी जांच हो कि आपकी आय से अधिक इतनी जायदाद आपने कहां से बटोर लिया। इन सारी बातों को सर, एसपी साहब लोग की मुलाकात हुई है? एसपी साहब से मैं अभी मिलने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि इनके इलाज से मैं संतुष्ट नहीं हूं। इनका आपने देख लिया, इनका न तो सुबह से ड्रेसिंग हुआ है न कुछ। अभी मैं माननीय सिविल सर्जन से भी मिलूंगा, सिविल सर्जन साहब से भी निवेदन करूंगा कि ऐसे मत छोड़ें कुत्ते बिल्ली की तरह हमारे जवान को। इन्होंने देश की रक्षा किया है और इनका सही से इलाज करें। उसके बाद जो ECHS, जो हमारा एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के द्वारा इलाज पारस हॉस्पिटल पटना, रूबन हॉस्पिटल पटना और भी बढ़िया बेहतर हॉस्पिटल है जो जहां हम लोग इंटरनल होते हैं, हम चाहेंगे कि वहां इनका इलाज हो। चूँकि अभी ये इन्होंने कहा कि इनके जान को भी खतरा है। जिस सीओ के दबाव में आकर के एसपी और जिला प्रशासन इनको अपराधी बोल सकता है, वो इस सीओ के दबाव में इनको यहाँ मरवाया भी जा सकता है। इनका जान के ऊपर खतरा है, इसलिए मैं यहाँ के इलाज से संतुष्ट नहीं हूँ, इनके जान पे खतरा है। मैं आपके माध्यम से जिला प्रशासन से त्वरित निवेदन करता हूँ कि वो इनको हायर ट्रीटमेंट के लिए पटना जो है फौजी का जो व्यवस्था है रिकमेंड करा करके इनको पटना दे। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम भवेश कुमार भारती है, मैं पूर्व सैनिक का मीडिया प्रभारी हूँ।